नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। फायरिंग कांड में पुलिस की कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य साजिशकर्ता अल्फेज खान की तलाश जारी। खाटवाड़ा में शादी से इनकार करने पर हुई थी लड़की पर फायरिंग। पुलिस की 55 टीमों ने 357 जगह छापे मारे, 212 हुए गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले में चलाया गया इंडिया डोमिनेशन अभियान, पूरे जिले के 245 पुलिस अधिकारी शामिल हुए कार्रवाई में। खोडन में यूरिया की खाद की किल्लत से परेशान किसान, लैंप्स पर उमड़ी भारी भीड़, घंटों लाइन में खड़े रहे। 8 गांवों के हजारों किसानों के लिए केवल 900 बोरी खाद। पाटीदार समाज बागड़ शिक्षा समिति करेगी प्रतिभाओं का सम्मान, वार्षिकोत्सव व समारोह के लिए जिम्मेदारियां बांटी। शादी में डीजे दारू बंद, उल्लंघन पर 75,000 का जुर्माना। टांडी नानी गांव में आदिवासी समाज ने लिया निर्णय। किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, राष्ट्रीय पाटीदार समाज के पदाधिकारी ने की मुलाकात। न्यू लुक संस्था के रॉयल केसरी हॉल में फैमिली डे समारोह, बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुतियां, पेरेंट्स हुए भावुक। लिस्ट में कई विद्यार्थियों का नाम नहीं, सेमेस्टर टेस्ट छूटा। गोविंद गुरु कॉलेज का मामला, छात्रों का गुस्सा फूटा। विद्यार्थियों ने लिया वन्य जीव एवं जल संरक्षण का संकल्प। मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज कुशलगढ़ का शैक्षणिक भ्रमण हुआ। सामाजिक समरसता दिवस पर पीपलखूट में हुई गोष्ठी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया आयोजन। प्रतापगढ़ में यूरिया खाद का संकट गहराया, लंबी कतारों में किसान परेशान, रबी फसलों पर मंडराया खतरा। कुशलगढ़ में दबंगों का आतंक, जानलेवा हमला किया, दुकान पर बैठे युवक को लाठी डंडों से पीटा, आए 16 टांके। प्रतापगढ़ चिकित्सालय की समस्याओं को लेकर हुई बैठक, केंद्रीय मंत्री मीणा ने चिकित्सा मंत्री से मुलाकात कर मांगा समाधान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा शहर के खाटवाड़ा शेरे विलास घाटी में हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एएसपी नरपत सिंह भाटी व डीएसपी गोपीचंद मीणा के निर्देशन में थानाधिकारी राजतालाब देवीलाल के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। पीड़िता कायनात खान ने रिपोर्ट दी थी कि आरोपी अल्फेज खान उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा था और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। धमकी के 10 मिनट बाद बाइक सवार 2 लोगों ने उसके घर के बाहर फायरिंग कर दी। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी राहिल खान, मोहम्मद ताहिर और समीर खान ने वारदात स्वीकार कर ली है। मुख्य साजिशकर्ता अल्फेज खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है। बांसवाड़ा जिले में जिला पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए 1 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस की 55 टीमों के 245 पुलिस कर्मियों द्वारा 357 स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें 212 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों की पालना में यह अभियान चलाया गया। इस अभियान में आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, खनन अधिनियम और अन्य अधिनियमों के तहत 7 प्रकरण दर्ज किए गए। इस अभियान में हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराधों में वांछित 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 11 स्थायी वारंटी, 6 उद्घोषित अपराधी, 2138 एनआई एक्ट के तहत और 26 गिरफ्तारी वारंट के अंतर्गत वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 52 हिस्ट्री शीटर की चेकिंग कर पाबंद की कार्रवाई की और 84 संपत्ति संबंधी अपराधों में लिप्त अपराधियों को डिटेन कर पूछताछ की। इस अभियान के तहत कुल 212 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों पर लगाम लगाने पर कार्य किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के खोड़न में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गढ़ी उपखंड के पास ग्राम पंचायत खोड़न में सुबह से ही किसान खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। इनमें महिलाएं, वृद्ध और युवा सभी शामिल थे। कई किसान सुबह 5 बजे से ही लाइन में लग गए थे ताकि उन्हें खाद मिल सके। खोड़न लैंप्स पर खोड़न, जोहनिया रतनपुरा, जोहनिया माफी, उम्बाड़ा, पिछोड़ा बड़ा, पिछोड़ा छोटा, सुजाजी का गढ़ा और रोहनिया खेड़ा गांव के किसान खाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन इन 8 गांव के किसानों के लिए मात्र 900 बोरी खाद आया है, जो पर्याप्त नहीं है। किसानों ने मांग की है कि सरकार को तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त खाद मिल सके। किसानों का कहना है कि खरीफ की फसल भी अत्यधिक बारिश की वजह से बिगड़ गई थी और अब रबी की फसल में यूरिया खाद की कमी से फसल खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने मांग की है कि समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए ताकि फसल खराब होने से बचाया जा सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार खाद की कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है? क्या किसानों को खाद की कमी के कारण कोई मुआवजा दिया जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा।
फिलहाल किसान परेशान है और खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं। बांसवाड़ा में बागड़ शिक्षा समिति पाटीदार समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम के लिए कमेटियां गठित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष नाथूलाल पाटीदार लोधा ने की, जबकि मुख्य अतिथि सेवानिवृत्ति प्रिंसिपल लालजी पाटीदार बजवाना थे। बैठक में आगामी वार्षिकोत्सव, प्रतिभा सम्मान एवं समाज सम्मेलन के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु विभिन्न कमेटियां गठित की गई, जिसमें निमंत्रण पत्र वितरण, अंक तालिका संकलन, भोजन कमेटी आदि शामिल है। बैठक में प्रतिभाओं की अंक तालिकाओं का संकलन एवं जिला स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों को जमा करने की अंतिम तारीख 21 दिसंबर तय की गई है। बैठक में जिले के 5 चौखलों में निमंत्रण पत्र वितरण के लिए कमेटी गठित की गई है। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत टांडी बड़ी में आदिवासी समाज सुधार समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। समिति ने शादी विवाह में डीजे और दारू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 75,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समिति ने आदिवासी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए भील संस्कृति के वाद्य यंत्रों, ढोल, कुंडी, शहनाई और माइक का ही उपयोग करने का निर्णय लिया है। यदि कोई अन्य वाद्य यंत्र बजता है तो उस पर भी दंड और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समिति ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब आदिवासी समाज में दहेज के रूप में लड़की और लड़के दोनों के लिए अधिकतम 51,000 रुपए ही लिए जाएंगे। नियम का उल्लंघन करने पर दंड और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समिति ने वर वधू के गहने में अधिकतम 1.5 किलो चांदी और 1 तोला सोने देने का निर्णय किया है। इसके अलावा समिति ने नोतरा प्रथा के लिए 1,000 रुपए लेने का निर्णय लिया है। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता है या अपमान करता है तो समाज उसे बहिष्कृत कर सकता है। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने निर्णय पर सहमति जताई। बांसवाड़ा में किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय पाटीदार समाज के पदाधिकारियों ने बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित समाधान की मांग की। ज्ञापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद पाटीदार मसोटिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश पाटीदार कुशलपरा एवं राजेश पाटीदार मंदसौर ने बताया कि रबी सीजन की बुवाई के बाद यूरिया खाद की भारी किल्लत बनी हुई है तथा किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है। इसके साथ ही बिजली एवं सिंचाई सुविधाओं की अनियमितता से किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है। पदाधिकारियों ने पूर्व में आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजा और बीमा राशि का अब तक भुगतान न होने की गंभीर चिंता भी जताई। आगामी रबी फसल के समर्थन मूल्य पर सुव्यवस्थित खरीद केंद्र खोले जाने की मांग भी रखी गई। उन्होंने कलेक्टर महोदय से किसानों को त्वरित राहत देने हेतु शीघ्र कार्रवाई की अपील की। माननीय जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों की वर्तमान में जो प्रमुख समस्या है उसको बताया है। जिसमें सबसे पहली समस्या है यूरिया खाद की, और यूरिया खाद की समस्या के साथ में उसकी कालाबाजारी की समस्या है, जिसमें अधिक मूल्य पर किसानों को खाद खरीदना पड़ता है। दूसरी समस्या है किसानों के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होती है, साथ ही सिंचाई की सुविधा नहीं है। इसके अलावा तीसरी समस्या है किसानों की विगत वर्षों में जो क्षतिग्रस्त फसल है उसकी आपदा राशि अभी तक नहीं मिली है। साथ ही बीमा क्लेम की राशि है वो भी किसानों को नहीं मिली है, तो उसे शीघ्र ही दिलवाया जाए, ऐसी हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की है। और इसी को लेकर के आज राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना जो समग्र किसानों का संगठन है उसके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है, और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही होगा। सिंह पटेल। बांसवाड़ा शहर के लोधा स्थित न्यू लुक स्कूल में फैमिली डे एवं वार्षिकोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माता पिता, अभिभावक और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर दीप कोठारी, शिखा कोठारी, प्रिंसिपल विनीता जोशी, अतिथि गर्ल्स कॉलेज की पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आशा मेहता, समाज सेवी सोनू अग्रवाल, बीबीसी राजस्थान के डायरेक्टर प्रणय कोठारी आदि द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद छोटे बच्चों ने वेलकम डांस, एक्टिंग, कल्चरल डांस, गीत, योग प्रदर्शन और ग्रुप एक्टिविटीज से दर्शकों का मन मोह लिया। छोटे छोटे बच्चों द्वारा मंच पर आत्मविश्वास के साथ की गई प्रस्तुतियों को देखकर माता पिता भावुक नजर आए। कई पेरेंट्स ने कहा कि यह दिन बच्चों और परिवारों को करीब लाता है तथा बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल के इस आयोजन से हमें बच्चों की प्रगति को करीब से देखने का मौका मिलता है। साथ ही कार्यक्रम के अंत में बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए गए। समारोह हंसी, तालियों और रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ यादगार बन गया।
आइए सुनते हैं बीबीसी राजस्थान की टीम को स्कूल स्टाफ एवं डायरेक्टर ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। आज के इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हमारे बीच इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर दीप कोठारी जी, साथ ही इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शिखा कोठारी जी एवं प्रिंसिपल मैडम हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम किस विषय को लेकर के था, इसका उद्देश्य क्या था और कैसे इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियां इन्होंने। एक्चुअली हम हर साल फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि पेरेंट्स बच्चे जो भी एक्टिविटीज़ करें उसको हम मंच पे लाते हैं। इससे बच्चे आगे एक्टिविटीज़ कुछ भी करें, स्कूल के बारे में आगे कोई भी फंक्शंस करें तो उनसे उनको उत्साह मिलता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे किसी भी परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं, उन परिवार में उन बच्चों को सँभालने में पूरा परिवार खप जाता है, पूरा परिवार परेशान भी होता है, लेकिन साथ में उस चीज़ को एन्जॉय भी करता है। आप अपने इंस्टीट्यूशन में ऐसे हज़ारों बच्चों को पूरे दिन सँभाल के रखते हैं, तो क्या टफ़ ज़्यादा है, उन 2 बच्चों को घर पे सँभालना या ये 1000 बच्चों को सँभालना, और कैसे आप ये कर लेते हैं? देखिए, अगर मुझसे पूछें, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तो वो टफ़ है सँभालना। स्कूल में एक्चुअली टीचर्स हैं, टीचर्स एकदम बच्चों को अपने मतलब मम्मी जैसी रखती हैं, और छोटे बच्चों का ये होता है कि वो एक बार पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, बट वो टीचर्स को बहुत मानते हैं। वो जैसा टीचर्स बोलते हैं, वो वैसा उसको फ़ॉलो करते हैं। और टीचर्स इतने प्यार से रखते हैं तो बच्चे संभल भी जाते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स तो बच्चों को बहुत प्यार करते ही हैं, ये पेरेंट शो भी करते हैं। बट आज के प्लेटफॉर्म से हम ये बताना चाहते थे कि बच्चे भी उनके मम्मी पापा को उतना ही प्यार करते हैं और उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। जस्ट अ समरी ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। साथ ही एक छोटी सी क्यूरियोसिटी मेरी ये थी कि जिस प्रकार से ये आज का कार्यक्रम हमने देखा, इसमें छोटे से लगाकर नर्सरी से लगाकर 5वीं क्लास तक के बच्चे थे, सभी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन ये जो बच्चे हैं, आज का ये जो युग है जिसको हम मिलेनियल शायद कहते हैं, जेनज़ीज़ हैं ये। ओके, तो जेनज़ीज़ हैं, तो भले उसको स्क्रीन टाइम कहें या इन बच्चों की एक्टिविटीज़ कहें, वो पुराने समय से आज के बच्चों में बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। तो क्या ये भी कुछ चैलेंजेस पैदा करती हैं आपके लिए स्कूलिंग में? और कैसे इन बच्चों को आप ये सिखाते हैं कि इन सभी चीज़ों का सदुपयोग कैसे करना है? आपका कहना बिल्कुल सही है। आज के युग में जो ये बच्चे हैं, ये बहुत एनर्जेटिक है। एक्चुअली हमारे ज़माने में क्या होता था कि हम लोग खेल-कूद हमारा बहुत रहता था और हमारे आस-पास भी फ्रेंड्स रहते थे। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं, इनको मतलब इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, और जब स्कूल आते हैं, ये सारे इनको इतने फ्रेंड्स मिलते हैं, तो ये लोग बहुत एनर्जेटिक है। और साथ में ही हम लोग इनको प्रेयर में बहुत सारी चीज़ें भी सिखा रहे हैं। जैसे हर बच्चे का टर्न आता ही है कि वो अपना स्टेज फियर हटाए और अपनी जो भी जिस भी विषय में वो है, जैसे कविता अच्छी बोल लेते हैं या स्टोरी टेलिंग अच्छा है या डेली का जो थॉट है वो उसे बोलना है, मंत्र उपचार है। अभी मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली मेरे पास में नर्सरी का एक स्टूडेंट आया है जिसको काल भैरव अष्टकम और हनुमान चालीसा ये उसको कंठस्थ है, और साथ ही वो पूरा एक्ट भी करता है। तो कई बार पेरेंट्स भी इनमें काफ़ी अच्छा अभी योगदान दे रहे हैं। पहले पेरेंट्स का था कि 4-5 बच्चे हो गए तो ध्यान नहीं दे पाते, पर अभी पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। इस डिजिटल युग में आज जहाँ तेजी रफ्तार सभी सोशल मीडिया और इन सभी तरफ है, वहीं ऐसे कुछ कार्यक्रम जो बच्चों को इस सामाजिक परिवेश से जोड़ते हैं, बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हैं, और इन बच्चों में क्योंकि सभी डांस लगभग समूह में टीम वर्क में होते हैं, तो उनको टीम वर्क सिखाते हैं। ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सभी अदर एक्टिविटीज स्कूलों में, सभी स्कूलों में होती है, और आज की इस एक्टिविटी में भी हमने ये देखा कि टीम वर्क और लगातार प्रैक्टिस से ऐसे बहुत अच्छे बच्चे निखर करके आगे आ सकते हैं। जैसा मैम ने भी बताया कि वो एक छोटा बच्चा जो पहली क्लास में है, वो उन वैदिक मंत्रों को शुद्ध उच्चारण कर लेता है। तो ये आज के समय में इसके मायने बहुत बड़े हैं। ऐसे ही कार्यक्रम और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ बीबीसी एक राजस्थान। लाइन श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में सेमेस्टर टेस्ट की शुरुआत हुई, लेकिन कॉलेज प्रशासन की बड़ी भूल के कारण कई विद्यार्थी टेस्ट से वंचित हो गए। दरअसल कॉलेज की लिस्ट में कई विद्यार्थियों का नाम नहीं आया, जिससे उन्हें परीक्षा देने से वंचित होना पड़ा। इसके अलावा एक समय पर 2 विषय का पेपर होने से भी कई विद्यार्थी परेशान हुए। छात्र संगठन के इकाई अध्यक्ष भवानी सिंह और हेमंत ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और सभी छात्रों से बात की। उन्होंने विद्यार्थियों को टेस्ट दिलवाया और कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन को अपनी गलती सुधारनी चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो। भवानी सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा गुरु गोविंद कॉलेज में सेंटर न देने से विद्यार्थियों को परेशानी होती है।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कॉलेज प्रशासन ने अपनी गलती नहीं सुधारी तो उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी है और वे इसके लिए हर संभव प्रयास करें। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र विभाग द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान वर्धन और प्राकृतिक परिवेश के प्रत्यक्ष अध्ययन के लिए रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार डेपन ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया और विद्यार्थी को प्रकृति संरक्षण, वन्यजीव के महत्व और जैव विविधता की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। प्रभारी डॉक्टर कविता ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने स्लोट भालू और उड़न गिलहरी की प्रजाति और उनके आवास, पर्यावरणीय संतुलन और पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, जल संरक्षण और पौधारोपण का सामूहिक संकल्प लिया। भ्रमण दल में विज्ञान परिषद सदस्य डॉक्टर योगेश वर्मा, लक्ष्मी पटेल, रामचंद्र कटारा, दिलीप वसूनिया, प्रकाश सहित महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्रा उपस्थित रहे। शैक्षणिक भ्रमण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और विद्यार्थियों ने इसे अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी बताया। प्रतापगढ़ के पीपलकूट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एबीवीपी प्रांत सह मंत्री आनंद नीनामा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियों पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय अंचलों में शिक्षा के महत्व, नशे से दूर रहने तथा युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है, जिससे युवा अपने भविष्य के साथ साथ समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान नीनामा ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक एवं सामाजिक समस्याओं को जाना तथा विद्यालय से जुड़ी आवश्यकताओं की जानकारी भी प्राप्त की। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र जी नीनामा ने विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम एवं संस्कारों के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। एबीवीपी के प्रतापगढ़ जिला संयोजक विशाल डांगी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उनके सामाजिक समरसता, समानता व न्याय के विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराया और संविधान में निहित मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। प्रतापगढ़ जिले में रबी सीजन की चरम मांग के बीच यूरिया खाद की भारी किल्लत के कारण किसान गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कई दिनों से सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालात ये है कि सुबह होते ही समितियों के बाहर सैकड़ों किसानों की लंबी कतारें लग जाती है। किसानों ने बताया कि खाद की गाड़ी आने की सूचना मिलते ही वे देर रात से ही लाइन में लग जाते हैं ताकि सुबह नंबर मिल सके। एक आधार कार्ड पर 2 बैग की सीमा और प्रति बैग 270 रुपए निर्धारित मूल्य होने के बावजूद किसानों को खाद मिलना सुनिश्चित नहीं हो रहा। कतारों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही, जो घंटों में धूप में खड़ी रही। किसानों का कहना है कि खाद की उपलब्धता नहीं होने से गेहूं, चना, लहसुन, प्याज और मेथी जैसी रबी फसलों की पहली सिंचाई और टॉप ड्रेसिंग में देरी हो रही है। सप्ताह भर से लाइन लगाने के बावजूद खाद नहीं मिलने से खेतों का काम बाधित हो रहा है, मजदूरी का नुकसान हो रहा है और दिन भर बिना खाए पिए खड़े रहना पड़ता है। कई वितरण केंद्रों पर अव्यवस्था और बहस की स्थिति भी बनी रही। सीमित आपूर्ति और बढ़ती मांग के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में तुरंत पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जाए, ज्यादा दबाव वाले क्षेत्रों में अस्थायी वितरण केंद्र खोले जाए और वितरण व्यवस्था को सख्ती से सुचारू किया जाए। किसानों का कहना है कि यदि समय पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रबी फसलों की पैदावार पर गंभीर असर पड़ेगा और इसकी नुकसान पूरे जिले की कृषि पर पड़ेगा। लाइन वहाँ से लगी, सुबह 9 बजे के लगी है लाइन में। कितना बीघा खेत है आपके? 15 बीघा खेत है। कितना कट्टा दईरा जी? 2 कट्टा दईरा। तो बाकी खाद कटे से लाऊंगा क्या ला, बस दूसरी जगह लाए मले तो नहीं तरवा और कहीं करे दईते रही कौन सरकार अतर दईरा जो कतरे लंबी लाइन लगी रही। कतरे बजे की अबार और सवेर से लगे था वहाँ पे? हाँ 9 बजे लगे था। क्या नाम है आपका? केसर। कौन से गांव से आए हो? वंडेड़िया। तो कितनी बजे से लाइन में लगे हो? 6 बजे से। 6 बजे से लगे। कितना बीघा जमीन है आपकी? जमीन है 5 बीघा लगभग। कट्टा कितना दे रहे हैं यहाँ पे? 2। अभी तक तो नंबर नहीं आया आपका? हाँ। और कितना खाद फ्री है कि है? मालूम नहीं है नहीं। कमलास गांव से आए हैं, 6 बजे के आए हम कट्टे लेने और कट्टे में बहुत भीड़ है। कितना बीघा जमीन आपकी? 10 बीघा। कितने कट्टे मिलने चाहिए? क्या कट्टे उपलब्ध है यहाँ पे? कट्टे तो 2 मिलेगा। गाड़ी की क्या स्थिति है यहाँ पे? गाड़ी की 2 गाड़ी आई। और किसान कितने आए हुए हैं? किसान तो बहुत है, हजारों ही।
तो आपका नंबर आ सकता है? आ सकता है अभी तक। मेरा नाम नानालाल मीणा उर्फ भैयालाल मीणा, गांव जहांजपुर, 10 किलोमीटर दूर से आया हूं मैं। यानी कि मेरे खिरोड पंचायत ग्राम, वहाँ भी पंचायत समिति है, केरवास में भी पंचायत समिति है, गंदेर में भी पंचायत समिति है, पर वहाँ तीनों जगह खाद लेवल ना होने के कारण हम यहाँ पर आए। कम से कम हम 1000 पब्लिक लाइन में लगी है और एक खिरोड में मिल रहा है 580 का बैग दे रहे हैं, 580 में एक बैग मिल रहा है। तो प्राइवेट लेबल दुकान पे तो लेबल है, सरकारी समिति में क्यों नहीं लेबल है? प्रशासन से हम ये मांग करना चाहते हैं। हम खेती करें, प्रशासन से मांग करने जाए, लिखित में दे या खेती करें। खेती करेंगे तो प्रशासन में मांग लिखित में नहीं दे सकते हम। आपने अभी जैसा आरोप लगाया है कि ये जो ज्यादा रेट पे जो बैग मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? हाँ, ब्लैक मनी आ रहे हैं वो तो सब, और प्रशासन हम ये नहीं कह सकते हूँ। अब वहाँ मिल रहा है, मैं खुद लेके आया, आज मेरे खेत में पानी जा रहा है तो मैं खुद लेके आया हूँ। अब मेरे को जरूरत, मेरे को देना पड़ रहा है, 580 मैंने दिया है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया है? अब 270 के 500 रुपए मांग हो रही है तो हम जैसे बैग के जो औने पौने जो दाम वसूले जा रहे हैं, इसके लिए आपने प्रशासन से शिकायत की थी क्या? अरे लोग करते हैं, करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी ने आज तक सुनवाई तो नहीं की अभी तक। हाँ, सब सोए हुए। अभी लेम बना रखा सरकार ने, वहाँ खाद आना चाहिए, किसी लेम भी खाद नहीं आता, आधा बांटते और आधा खत्म हो गया, ब्लैक में चले जाता है, खत्म हो गया। सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही, मेन बात तो सरकार। सुबह 1050 बैग आए थे, जिसमें भीड़ ज़्यादा हो गई थी और मतलब पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था से खाद वितरण कर रहे हैं, जिसमें 450 कट्टे वितरण हो चुके हैं और अभी दो प्रत्येक किसान को वितरण कर रहे हैं। 650 बैग और है, शाम तक किसानों को वितरण कर दिया जाएंगे। क्या यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है? किसी तरह का तो नहीं बचा हुआ? सुबह भीड़ ज़्यादा थी, जिस कारण से एसपी ऑफिस में साहब को लिखा है, तो प्रशासन की व्यवस्था और सारी व्यवस्था सही ढंग से है, तो वितरण नियम अनुसार हो रहा है। सेल्समैन KVSS प्रतापगढ़ 1050 बैग आए थे, जिसमें से 450 लगभग बैग भेज दिए गए हैं और प्रत्येक किसान को 2-2 बैग दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और एग्रीकल्चर की व्यवस्था सब व्यवस्थित तरीके से वितरण कर रहे हैं। और 650 बैग समथिंग है वो जो नियम अनुसार 2-2 बैग दे रहे हैं, शाम तक दे दिए जाएंगे सारे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के कांकनवाड़ी गांव में दबंगों के खुलेआम आतंक का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दुकान पर बैठे दिनेश पुत्र बहादुर पर 5 से 7 बदमाशों ने लाठी डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में दुकान पर पहुंचे और दिनेश को गालियां देने लगे। गाली गलौज का विरोध करने पर हुक्का, शंकर, शैलेश सहित अन्य साथियों ने मिलकर दिनेश पर अचानक हमला बोल दिया। मारपीट में दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर पर कई गहरे घाव आने से करीब 16 टाके लगाने पड़े। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कुशलगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भाई और वो दिए हुए थे, पता नहीं है, तो उन्होंने गाली गलौज की। इसके बाद में फिर हमने बोला कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो ऐसे ही वो फिर मारना चालू कर दिया। कितने लोग थे वो? लगभग 6-7 लोग थे टोटल, पर चारों का नाम मेरे को मालूम नहीं है। 2 जनों को जानती है, 2-3 जनों को जानता हूँ मैं, बाकी का पता नहीं है। क्या था उनके हाथ के अंदर में? लट था उसके हाथ में, पाइप था अपने लोखंड का। कितने लोगों के साथ में मारपीट करी है? और 2 लोगों को। कितने टाके आए इनको? उनके टाके 7 टाके। 7? कितने टाके आए? 16 टाके आए। पुलिस में रिपोर्ट वगैरह दी? वो अभी दी है। कौन से थाने का मामला है? कुशलगढ़। ठीक है। जिस प्रार्थी के साथ मारपीट हुई उसका क्या नाम है? दिनेश। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत सोमवार को छोटी सादड़ी क्षेत्र में स्कूल वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया। कार्यवाही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव केदारनाथ निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी दुर्गा शंकर व छोटी सादड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने की। निरीक्षण के दौरान कई वाहनों में गंभीर कमियां सामने आई। कई स्कूल वैन पूरी तरह पीले रंग में पेंटेड नहीं मिली, कुछ पर स्कूल बस का स्पष्ट मार्किंग नहीं था। कई वाहनों में दरवाजों की सुरक्षित लॉकिंग प्रणाली खराब मिली। वहीं कुछ में फायर एक्सटिंग्विशर की वैधता अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। इमरजेंसी एग्जिट, चालक सहायक के वैध लाइसेंस और पहचान दस्तावेज भी कई वाहनों में उपलब्ध नहीं मिले। इसके अलावा कई वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया जा रहा था, जो सीधे तौर पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है,
जिला परिवहन अधिकारी दुर्गा शंकर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम ने मौके पर ही नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों और संचालकों पर 84,000 रुपए से अधिक के चालान काटे। कई वाहनों को नियमों के विपरीत पाए जाने पर जब्त कर पुलिस थाने में रखवाया गया। सचिव केदारनाथ ने सख्त निर्देश दिए कि आगे से सभी वाहन संचालक अपने दस्तावेज पूर्ण रखें और बाल वाहिनी नियमों के अनुसार ही वाहन चलाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगली कार्रवाई में जुर्माना बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि वाहन बंद भी किए जा सकते हैं। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय की विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जयपुर में पीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार यादव, धर्मेंद्र सिंह राजपूत और दुर्गेश गिरीश गोस्वामी ने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा से मुलाकात की और जिला चिकित्सालय की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने तत्काल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिसवर से मुलाकात की और जिला चिकित्सालय की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिला चिकित्सालय की हर समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। इस बैठक के बाद जिला चिकित्सालय के कायाकल्प के लिए एक योजना तैयार की जाएगी, जिसमें चिकित्सालय की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस योजना के तहत चिकित्सालय में आवश्यक उपकरणों की स्थापना, चिकित्सकों और नर्सों की भर्ती और चिकित्सालय की साफ सफाई और रखरखाव के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें हैं। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।